हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा विषय है, चुनाव कब होने हैं। हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव जो है वो कब होने हैं। काफ़ी समय से अटकलें लगाई जा रही है। पहले कहा जा रहा था कि जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, जनवरी से फरवरी में। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि चुनाव कब होने हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, न्यूज़ है, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पंचायती चुनाव है उनको करवाने के लिए तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। तो क्या सरकार की तरफ से इसमें बातचीत हुई और हाई कोर्ट का क्या कहना है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हाई कोर्ट का आदेश है कि 30 अप्रैल तक करवाए जाए पंचायती चुनाव, और 28 फरवरी तक जो पूरी जो प्रक्रिया है चुनाव के लिए सभी हो जानी चाहिए। तो बात क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, इस शुक्रवार को पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव को लेकर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले पर काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था, और इसके अनुसार जो है हाई कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाए, और अदालत ने सरकार को यह आदेश जारी कर दिए है। और हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता डी कुमार ठाकुर और अन्य के द्वारा याचिका पर यह अहम फैसला सुनाते हुए राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे एक साथ बैठे और एक साथ निर्णय लें, एक साथ मिलकर सामंजस्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ें, ताकि पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पुनर्गठन के लिए संवैधानिक जनादेश के अनुरूप कार्य किया जा सके। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रतिवादी राज्य के विभागों द्वारा सभी प्रक्रियाएं 28 फरवरी तक पूरी कर ली जानी चाहिए, और उसके बाद 8 सप्ताह के भीतर यानी 30 अप्रैल तक को या उससे पहले जो है चुनाव कराए जाएं। इस प्रक्रिया में राज्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से वरिष्ठ सहयोगी की भूमिका निभाएगा, और अन्य सभी चुनाव आयोग की सहायता करेंगे, ताकि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए और संवैधानिक जनादेश के अनुरूप चुनाव कराए जा सके। और सरकार का इस विषय में क्या कहना है, तो सरकार जो है खुद अप्रैल या मई में चुनाव करवाने को तैयार थी। मतलब कारण क्या था, तो इस मामले में जो एडवोकेट जनरल है सरकार की तरफ से, अनूप रतन ने मीडिया से बातचीत करके कहा है कि सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि चुनाव टालने की उनकी कोई मंशा नहीं है, मगर प्रदेश में जो क्या है डिजास्टर एक्ट लागू है। वहीं दिसंबर या जनवरी में क्या होता है कि चुनाव नहीं कराए जा सकते, क्योंकि इस दौरान जो होते हैं स्कूल खुले होते हैं और अध्यापक उसमें व्यस्त होते हैं, और बिना अध्यापकों के चुनाव करवाना संभव नहीं है। उनका कहना है कि सरकार खुद अप्रैल या मई में चुनाव कराने के लिए तैयार थी। और क्या है इसमें, तो राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि पंचायती चुनाव टालने की उनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन जो मौजूदा समय में परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए कम से कम 6 महीने के समय आवश्यक है। और सरकार ने दलील दी है कि ये प्रदेश में नई पंचायतें, पंचायत समितियां, नगर निगमों और की परिसीमा जो है उसका निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके चलते है जो चुनाव है और उनको करवाने में जो व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही है। तो ये था हाईकोर्ट का आदेश, और इसमें सरकार का क्या पहलू है, सरकार के पक्ष से जो बातचीत की गई थी वो क्या थी। और अगर आपको जो ये टॉपिक है पसंद आया है, और आप चाहते हैं कि मैं लगातार इस तरह के टॉपिक लाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और न्यूज़ में बने रहने के लिए धन्यवाद।